Hello students, I Aati ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 35 dated 24th September 2020. The topic of today's worksheet is chapter 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom from our book First Flight. आज बच्चों एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है और इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको कुछ वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मैं ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आपको समझाऊंगी. देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इट. सो लेट अस स्टार्ट. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and created a system of radical domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the earth system had been overturned forever and replaced by the one recognized the rights and freedoms of all people regardless of the country of their skin. That day has come about through the unimaginable sufferings of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब इस पैराग्राफ में बच्चों उन्होंने क्या किया बताया है. उसको बताने से पहले लेट अस डू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स. ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कवर्ड कम्प्लीटली, टू मेक इम्परसेप्टिबल. अब इसका क्या एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबमर्ज्ड. ठीक है. और फिर उसके बाद है डोमिनेशन का मतलब होता है सुप्रीमेसी. इनह्यूमन का मतलब क्या होता है लैकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लैक ऑफ पिटी और कंपैशन. ठीक है. फिर है ओवरटर्न लिखा है ना बेटा. ओवरटर्न का मतलब होता है ओवरराइड या हैविंग बियर टर्न सो दैट द बॉटम इज़ नो लॉन्गर अ बॉटम. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये देखो ऊपर लिखा है ना रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना. ठीक है. नेक्स्ट है अनइमेजिनेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इमेजिन, बियॉन्ड इमेजिनेशन. सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है एंडोर्ड लॉस ऑफ या टू गिव. और करेज, यहाँ पे लिखा लास्ट में करेज मीन्स ब्रेवरी. नाउ लेट अस कम टू द पैसेज. मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ. इनाग्रेशन वाले डे पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए. उनके मन में एकदम से उद्गार आ गए. किस चीज़ के लिए? अपनी सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो उनकी हिस्ट्री थी पीछे की रही हुई, उसको सोच के उनका दिल भर आया. और वो क्या सोचते हैं कि 20th सेंचुरी में जो एंग्लो बोर वॉर हुई थी, जबकि उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये हुई थी. अब क्या हुआ, उन्होंने ये याद किया कि देयर वॉज अ डिफरेंस, क्योंकि एपेथाइड था ना बेटा उस टाइम. तो इसमें एक डिफरेंस था, एक सिस्टम में डिफरेंस था. किसकी? वाइट की सुप्रीमेसी थी और जो ब्लैक थे वो ऑप्रेस होते रहते थे. तो उन्होंने उसी चीज़ को याद किया और उन्होंने फिर वो चीज़ याद की कि कितना हार्श था, कितना इनह्यूमन था वो सारी सोसाइटी जो पहले की थी. लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे 80 डेकेड्स, मतलब वो अभी 80 ईयर्स के थे, अब 80 ईयर्स के हो गए थे. तो 80 ईयर्स में उन्होंने क्या देखा है कि ये जो सिस्टम था जिसमें वाइट सुप्रीमेसी थी, वो जो थी वो डिमिनिश हो गई और वो ओवरटर्न हो गई. मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि जो लोअर बॉटम पे थे, जो कि इसमें ब्लैक रेस है, वो ऊपर आ गई. ठीक है. ऊपर आने से क्या हुआ कि अब वो ओवरराइड करने लगी, दोनों में एक इक्वालिटी की भावना आ गई. ठीक है. ये बताया है इसमें. नेक्स्ट इन्होंने बताया कि रिकॉग्नाइज द फ्रीडम
फिर उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज द फ्रीडम ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड सिस्टम। दोनों में इक्वालिटी लिबर्टी की भावना आ गई, एक फ्रेटर्निटी बन गई जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, देखो क्योंकि जो उनकी सफरिंग्स रही हैं ब्लैक स्लेवरी के लिए, बॉन्डेज के, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसमें ये सब रहा, उनका ऑपरेशन हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उस चीज़ को सोचते हुए उसको वो याद कर रहे हैं कि अब हमारे अंदर हम जो सिस्टम लागू कर रहे हैं या हम जो सिस्टम इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम अब डेवलप कर रहे हैं वो अब वैसा नहीं रहेगा। Now let us come to the second passage. The policy of apartheid create a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Tambo's and the Walter Sissulus and Chief Luthorus and Yusuf Dadus, Braham Fletchers, इसके साथ द लग रहा है, आप देखो नामों के साथ द लग रहा है, द रॉबर्ट सोबुस्किविच ऑफ आवर टाइम, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such deep depths of operation to create such heights of characters. My country is rich in minerals and gems and lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is people, finer and truer than the purest diamonds. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो हम पहले उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले एपाथाइड। एपाथाइड का क्या मतलब होता है, एक ऐसी सोसाइटी, द सोशल पॉलिसीज़ दैट इन्वॉल्व पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड लीगल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल हु आर नॉट वाइट्स। जो ब्लैक थे उनको हर तरीके से ऑप्रेस किया था ना, पॉलिटिकली, लीगली एंड इकोनॉमिकली। वही एक सिस्टम, जो ये सिस्टम पॉलिसी थी, वो एपाथाइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन। ऑपरेशन को हमने पहले भी किया था। ऑपरेशन का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन या फिर किसी को सबड्यू करना। ठीक है, फिर है ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी का मतलब क्या होता है, ब्रुटैलिटी का मतलब होता है सैवेजरी, विशियसनेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है नॉट डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल, अनइंटेंडेड बोला है ना। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है, सुपीरियर या सुप्रीमेसी। ठीक है, किसी के ऊपर। विजडम, विजडम का क्या मतलब होता है, विजडम का है एक्यूमुलेट नॉलेज या वाइज। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है अ ट्रेट ऑफ बीइंग विलिंग टू हेल्प योर मनी और टाइम, किसी को मनी या टाइम देना, या फिर अपने, मतलब आप कहते हो ना कि बड़ा उदार है, हिंदी में इसके मतलब होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये क्या कहा है इन्होंने कहा है कि जो एवरलास्टिंग जो ये था एपाथाइड का सिस्टम था, जिसमें कि एक वाइट सुप्रीमेसी थी और उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल गेन्स मिलते थे, ऐसा सिस्टम जो था उस सिस्टम को याद करते हुए वो कहते हैं कि ऑल वी स्पेंड मैनी ईयर्स। अब जो उसका सिस्टम का ड्रॉबैक आया, जो इम्पैक्ट आया किस पे, इकोनॉमी पे और आगे की जनरेशन्स के ऊपर, वो उन्हें प्रोफाउंड हर्ट दे रहा था। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेंस, ग्रेव। ठीक है, तो ये जो एक बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रेव हर्ट दिया उसने, वो ये था कि वो उससे उभरना चाहते थे, तो उसके लिए वो सिस्टम बना रहे थे जिसके लिए ये ओथ ली थी उन्होंने। अब वो कहते हैं डेकेड्स, मतलब 10 ईयर का जो टाइम स्पेन होता है, डेकेड्स एंड डेकेड्स, जो दसियों साल बीत गए जिसे कहते हैं हम, ऑप्रेस हुए और ब्रुटैलिटी उन्होंने झेली। किसकी झेली,
वाइट सुप्रीमेसी की अपने ऊपर। और उससे क्या हुआ, द ओलिवर, द वॉल्टर, ये द क्यों लगाया नामों के साथ? द इसलिए लगाया क्योंकि हम उनको एज अ नाम नहीं ले रहे, हम उनको एज अ कैटेगरी ले रहे हैं। जैसे कि ऐसे जो ट्रेड्स थे, ऐसे जो महान बने इस एट्रीब्यूट्स के साथ या इन क्वालिटीज़ के साथ, उनके लिए वैसा करेक्टर बन जाना, वो उसके लिए इसके साथ नामों के साथ द लगा है, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, उनका विजडम, उनका दिमाग, सोच था, वो सब चीज़ें और उनकी देने की पावर, इस सब को सोचते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर डेवलप हुई। फिर अब जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ना सिर्फ मिनरल्स और जेम्स, जो मिनरल्स और जेम्स हैं वो ही नहीं है जो सॉइल के नीचे, साउथ अफ्रीका फेमस है अपने डायमंड्स वगैरह के लिए, आपको पता ही होगा। तो वो कहते हैं जो मिनरल्स और जेम्स मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, उससे ज़्यादा प्योर फॉर्म में और फाइनर जो हैं, मतलब उससे ज़्यादा रिफाइंड, उससे ज़्यादा ट्रू या सत्य, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो डायमंड की, वो उसके लोग हैं। ठीक है। फिर अब थर्ड पैराग्राफ हम देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ के हम क्वेश्चन पहले वो वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं। ठीक है। इसमें ये कहता है, आई हैव सीन मैन stand up to the attacks and the tortures without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. And no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate as if they can learn to hate. They can be taught to love, for a love more natural to the human heart than its opposite. Man's goodness is a flame that can hidden but never extinguish. अब देखो इसमें क्या कहा है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स में है रेजिलेंस, जो हमने पहले भी किया था, जिसका मतलब होता है अडाप्टेबिलिटी। इमेजिनेशन मीन्स कि मेंटल इमेज बनाना या विजन। कॉन्कर का क्या मतलब होता है? कॉन्कर का मतलब होता है टू टेक पोजेशन ऑफ बाय फोर्स। ठीक है, ये कॉन्कर लिखा है, एक सेकेंड, कॉन्कर। फिर है एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, स्नफ आउट। ठीक है, पुट एन एंड टू, स्नफ आउट। और अब हम इसके मीनिंग जान लेते हैं कि इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो अटैक और टॉर्चर हुआ था, और ताकि की स्ट्रेंथ और उनकी अडाप्टेबिलिटी जो है वो टूट जाए, किसकी, जो ब्लैक पीपल है उनकी टूट जाए, वो जो है वो किसने किया था? वो वाइट पीपल के ऑपरेशन की जो पावर थी, जो उनकी डोमिनेशन की पावर थी, उसने किया था। आई लर्न द करेज जो थी उसने डेवलप करी, लोगों में करेज आई कि हमें क्या करना है, अपने फियर के ऊपर, अपने डर के ऊपर ट्रायम्फ करना है, विक्ट्री लेनी है। ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु नॉट अफ्रेड। ऐसा ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, लेकिन वो है जो अपने डर को जीत लेता है। वो माउंटेन ड्यूअल हो गया ना, डर के आगे जीत है, दैट इज़ द थिंग। फिर है नो वन इज़ बॉर्न हैविंग हेटिंग अदर पर्सन। कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कि हेट करे, क्योंकि लव जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है पर्सन के अंदर, एक पीपल के अंदर। ठीक है। अब यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है। फिर है द मैन गुडनेस इज़ अ फ्रेम दैट ही कैन हाइड बट नेवर एक्सटिंग्विश। जो ये फ्रेम है एक पर्सन की, कि वो प्यार करे, वो लव करे, वो एक दूसरे को समान रूप से देखे, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो गॉड ने गिफ्ट करी है ह्यूमन को। लेकिन उसको वो हम हाइड भी नहीं कर सकते, उसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, उसको बुझा भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, ये तो हुई आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ दी वर्कशीट, जिसमें पैराग्राफ्स को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स।